जिला सिरमौर में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन अपनी समस्याओं को लेकर लगातार परेशानी झेल रही हैं। पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान हैं, तो वहीं पोषण ट्रैक्टर में कई तरह की आ रही समस्याओं को लेकर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा पिछले 1 वर्ष से रिचार्ज की राशि नहीं मिलने से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पोषण ट्रैक्टर में कार्य करना मुश्किल हुआ है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर हुए हैं, क्योंकि हमें काफी दिक्कत आ रही है। हमारे ऊपर जो काम का बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो इस प्रकार हमें जो मानदेय तथा जो दूसरी हमें जैसे सीबी का पैसा मिलता था हमें और अन्य बिल मिलते थे, वो भी उसका भी हमें कोई भुगतान नहीं हुआ है। 1 साल हो चुका है। जैसे हम फोन में काम करते हैं और रिचार्ज उसमें अपनी जेब से करना पड़ता है, चाहे पैसा हो या ना हो, पीछे से सैलरी आई ना हो, लेकिन रिचार्ज उसमें अवश्य ही करना पड़ता है, तभी वो फोन चल सकते हैं और तभी हम अपना काम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरा, हमें जो पोषण ट्रैकर के माध्यम से टीएचआर वितरित करने से लेकर समस्या है कि आंगनबाड़ी सेंटर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है, और जिसके कारण जैसे एक ही चीज पड़ी है तो लोग उस चीज को लेने के लिए हमारे पास मना कर देते हैं, और साथ में ओटीपी भी उनके नंबर पे जाता है और ओटीपी बताने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि जब सेंटर में पर्याप्त न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो हम उनकी फोटो किस प्रकार खींच पाएंगे? क्या वो लोग हमारे को अपना ओटीपी देंगे? सीधा ही वो हमारे साथ झगड़ा करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि सेंटर में राशन तो नहीं है। और सीबी है, सीबी का भी हमें हर माह भुगतान किया जाए, क्योंकि हमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। इधर तो हमारी सैलरी रोक दी जाती है और इधर से हमें ये रिचार्ज और सीबी खुद करनी पड़ती है। उधर C2 जिला महासचिव आशीष कुमार ने बताया कि कार्यकर्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुख्य मुद्दा पिछले 3 महीनों से वेतन का है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पोषाहार नहीं मिलता है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में भी समस्याएं आती हैं। यूनियन ने मांग की है कि विभाग को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी चाहिए और एक मुश्त केंद्रों में राशन वितरित किया जाए, जिससे विभाग को भी अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना होगा। जो फोकस किया जा रहा है, पिछले 3 माह से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, और जो वेतन मिलता है वो किश्तों में वेतन मिलता है। कभी स्टेट का आ जाता है तो सेंटर का नहीं आता, सेंटर का आ जाता है तो आपका स्टेट का नहीं आता। तो हम इसी मांग को लेकर आए, क्योंकि पूरे देश के अंदर सभी वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर काम करता है, एक मुश्त सैलरी आती है। तो जो कानून भी है कि 7 तारीख से पहले हर वर्कर का वेतन उसके खाते में आना चाहिए। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि 7 तारीख से पहले आंगनबाड़ी का वेतन, चाहे वो सेंटर का है चाहे स्टेट का है, एक साथ एक मुश्त इन्हें दिया जाए। दूसरा, इनकी समस्या है कि सेंटरों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, और जब न्यूट्रिशन सेंटर के अंदर नहीं है और ये डोर टू डोर जाते हैं या पोषाहार के लिए बांटने के लिए, या टीएचआर का दिन जब होता है, तो जो बेनिफिशियरी जब इनके केंद्रों में आते हैं तो उन्हें ओटीपी देना पड़ता है बार बार। और विभाग के अंदर विभाग ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो ऐप बनाया है, उस ऐप के अंदर ये चीज मेंशन नहीं की है। इसमें जैसे 25 दिन का राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 25 पे ही टिक हो जाएगा, चाहे उसमें रिफाइंड है नहीं है, नमक है नहीं है, कोई चावल है नहीं है, तो सीधा 25 पे टिक हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर इनको ये पोषाहार का जो अपडेट करना ही है, पोषण ट्रैकर बनाना, तो इस तरीके से इसको अपडेट करें, कॉलम इसमें निर्धारित किए जाए। अभी चावल है, अगर यस है अवेलेबल सेंटर में तो उसको यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो जो विभाग के पास या सेंटरों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, वो पता लगेगा सरकार की नाकामियों का भी, विभाग की नाकामियों का भी। अभी क्या होता है कि जब सेंटर के अंदर राशन नहीं होता, वो ऐप इस तरीके से बना दिया, उसमें यस ही करना पड़ेगा, चाहे इनके पास सामान है नहीं है, और फिर जो बेनिफिशियरी वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के सिर हो जाते हैं, इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, और जो ओटीपी देने की जो बात है वो भी इन्हें नहीं देते। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।